खिदमत में अर्ज ये करना है कि अकीदा एक अहम तरीन चीज़ है जिस पर कि पूरी तमाम चीज़ों का दारोमदार है। देखिए नमाज, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, नमाज अहम तरीन इबादत है, रोज़ा अहम तरीन इबादत है, ज़कात अहम तरीन इबादत है, हज अहम तरीन इबादत है, जहाद अहम तरीन इबादत, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप देखें कि मोहब्बत की, विलायत की कितनी कीमत है। एक शख्स आया और आने के बाद नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, तौहीद पे मेरा एतकाद है, नबूवत पे मेरा एतकाद है, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज भी मैंने किया है, ज़कात भी मैं पाबंदी से देता हूँ और सिले रहम भी करता हूँ, आया ये चीज़ें मेरी निजात की ज़ामिन है? देखिए क्या सवाल कर रहा है, आया ये चीज़ें मेरी निजात की ज़ामिन है? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह, ये चीज़ें तेरी निजात की ज़ामिन नहीं। कहा क्यों? कहा देखो, तौहीद का अकीदा ज़रिए निजात है, रिसालत का अकीदा ज़रिए निजात है, नमाज ज़रिया निजात है, हज ज़रिया निजात है, खुमुस ज़कात ज़रिया निजात है, लेकिन ज़मानत नहीं है। इसके लिए एक शर्त और भी है, इसके लिए एक शर्त और भी है। का वो शर्त क्या है? का वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और देखिए हदीस यहीं पे नहीं रुकी, आगे हदीस आप सुनिए क्या फरमाया है। हुजूर पाक फरमाते अगर 1000 अंबिया के साथ तुमने हजार जिहाद किए हो, 1000 अंबिया के साथ हजार जिहाद किए हो, 1,24,000 अंबिया से मुसाफिया किया हो और 1000 महीने के रोजे रखे हो, तुमने 1000 साल नमाज पढ़ी हो, तुमने 1000 जिहाद मेरे साथ किया हो, तुमने 1000 हज मेरे साथ किए हो और साथ ही साथ मक्के और मदीने की पहाड़ियों के बराबर तुमने ज़कात में सोना दिया हो, लेकिन तुम्हारी निजात की जमानत नहीं है। कहा फिर कौन होगा? कहा जब तक के विलायत अली का इकरार न करो तुम्हें जन्नत मिलने वाली नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, विलायत अली वो कसौटी है कि जिस पे चढ़ने के बाद कोई कमी नहीं रहती है, कोई कमी नहीं रहती है। और ये आप याद रखें आप कि सब चीजें बिक जाती हैं मगर मोहब्बत अहले बैत नहीं बिकती, मोहब्बत अहले बैत नहीं बिकती है, बल्कि जितना जितना सरों में मोहब्बत अहले बैत का सौदा बढ़ता है उतनी उतनी कनात भी बढ़ती है और जुर्रत भी बढ़ती है और शुजाअत भी बढ़ती है। चाहे मर्द हो या औरत, मीसा में तम्मार ने बता दिया कि तुम जबान काट सकते हो, लेकिन याद रखना कि अली के फजाइल को नहीं रोक सकते। जबान कटेगी मगर फजाइल आगे चलते रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जनाब मीसा में तम्मार की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। एक तारीख में खातून गुजरी जिनका नाम था दारमिया, और ये वो थी कि जो अक्सर जंगों में इस्लाम के लश्कर के साथ रहती थी और ये रजस खानी करती थी, शेर पढ़ती थी, और इनके शेर इतने जोशीले होते थे कि अगर बुज़िल भी हो तो उसके कदम रुक जाते थे मैदान में। और इनका कैरेक्टर खास तौर पर जंगे सिफ़ीन में पेश मिलता है कि जिस वक्त के बाद मुनाफिकीन ने चाहा कि मौला के लश्कर में कमजोरी पैदा करें, धार्मिया आ गई और आगे आने के बाद जो इसने फ़ज़ाइल मौला कायनात बयान किए हैं और जंग की फजीलत बयान की है और जो रजस खानी की है, तो फिर फौजियों के कदम जम गए और शानदार फतह हुई। इसकी खबर अमीर शाम को है। जब मौला कायनात शहीद हो गए तो उसने भेजा दारमिया के पास आती कि दारमिया से कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। तो कहा उसे ख्वाहिश है हमसे मिलने की, मगर हमें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। हुजूर, यह है जुरात, यह है जुरात। इत्तेफाक से
हज के लिए चला अमीर शाम और हज के लिए चली दारमिया, दोनों चले हज के लिए। और रास्ते में एक जगह उसे इत्तला मिली कि दारमिया पीछे पीछे काफिले में आ रही है। उसने इंतजार किया और जब दारमिया वाला काफिला रुका थोड़े फासले से, इसने कासिद भेजा कि तुझे अमीर शाम ने बुलाया है। हुजूर अमीर शाम उस वक्त में मौला शहीद हो चुके हैं और पूरी मुमलकत इस्लामी का हाकिम है और सब लोग डरते हैं। कासिद आया, तुझे अमीर ने बुलाया है। अमीर से कह देना मैं हज करने के लिए जा रही हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुझे इन बातों की फुर्सत नहीं है, मैं हज करने के लिए जा रही हूँ। काफिला आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा, दूसरी मंजिल पे ठहरा। जब ठहरा दूसरी मंजिल पे, इत्तेफाक से दारमिया और अमीर शाम का आमना सामना हो गया। कहा दारमिया मैं तो तेरी तलाश में था, तुझसे गुफ्तगू करना चाहती थी, मुझे बहुत ही इश्तियाक है तुझसे बात करने का। कहा तुझे होगा लेकिन मुझे कुछ नहीं। वाह वाह वाह। हुजूर देखें आप, अब आमना सामना है। कहा तुझे होगा लेकिन मुझे कोई तमन्ना नहीं है। कहा अब तो तेरे मौला भी नहीं रहे, तेरे 4 बेटे शहीद हो गए, क्या ख्याल है अपने मौला के बारे में? कहा मौला के बारे में खैर के अलावा कोई ख्याल नहीं। सुभान अल्लाह। और तू मौला के फजाइल सुनना चाहता है तो ये जमाना हज, मौसम हज खत्म हो जाएगा, मगर मुझ जैसी कम इल्म अगर फजाइल अली बयान करने के लिए आए तो खुदा की कसम जमाना खत्म हो जाएगा, मगर फजाइल अली खत्म नहीं हो सकता। का जमाना खत्म हो जाएगा मगर अली का फजाइल खत्म नहीं हो सकते। कहा अच्छा अली ने जाती नहीं की तेरे ऊपर के तेरे 4 बेटे शहीद हो गए? कहा जाती तो मैंने की है। कहा कैसे? कहा मैं जिंदा रही अली शहीद हो गए। देखिए यह है मोहब्बत, यह है मोहब्बत। यानी 4 बेटे शहीद हुए उसका कोई गम नहीं है। कह रही है कि मैंने जाती किया कि मैं जिंदा रह गई, काश मैं भी मर जाती, अली से पहले मैं शहीद हो जाती तो कम से कम फख्र तो होता कि अली पे कुर्बान हो गई। उसके बाद ये कहता है कि कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा अगर दूं तो कबूल करेगी? कहा कबूल करूंगी। देखिए अंदाज देखें आप। कहा बेशक कबूल करूंगी अगर देता है। कहा कि मेरी तारीफ करेगी? कहा हरगिज नहीं, पूरी दुनिया भी दे देगा तो तेरी तारीफ नहीं होने वाली। हुजूर यह है कैरेक्टर। क्या तेरी तारीफ नहीं होने वाली है? इसने सोचा कि लोग तो कहते ही ऐसे, लिहाजा कहा कि 100 ऊंट माल से लदे हुए दे दिए जाए। हुजूर 100 ऊंट मिले सफर की हालत में, 100 ऊंट मिल गए इसको। और जब मिले कहा अब बता अली के बारे में क्या ख्याल है? क्या अली होते तो तुझे इतना देते? वाह 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 चाहता हूँ कि अगर अली होते तो तुझे इतना देते। तो आंखों में आके डाल के कहती है कि अली तू 100 ऊँटों की बात कर रहा है, एक ऊँट के बाल भी ना देता अगर मैं मुस्तहिक न होती तो। एक ऊँट के बाल भी मुझे ना देता अगर मैं मुस्तहिक न होती। हाँ अगर उनकी नजर में मैं मुस्तहिक साबित हो जाती तो ये 100 नहीं है, जितने की जरूरत पड़ती है अली उससे ज्यादा देते, लेकिन गैर मुस्तहिक को नहीं देता अली। उसके बाद ये कहता है कि इन ऊँटों का क्या करेगी? क्या लेके जाएगी? कहा हाँ। क्यों? ये तो मेरे हैं, मैंने दिए, फिर भी क्यों कबूल कर रही है? जुमला सुने आप। कहती है ये तेरे होते तो कबूल ना करती, ये तो सारा बैतुल माल है जो तूने गस्ब कर रखा है, लूंगी तुझसे और खर्च करूंगी अली वालों के ऊपर। हुजूर इसको कहा जाता है कैरेक्टर, इसको कहा जाता है शुजाअत, कहा जाता है इसे जुर्अत कहा जाता है। यह है अली वाली, इसकी शान यह है। और खुदा की कसम ये शान तारीख में हर मोड़ पे नजर आती है। ये तो चाहने वाली है, लेकिन जब दीन को जरूरत पड़ी तो औलाद अली ने हर मंजिल पर, हर मौके पर दीन की हिमायत की है और दीन का साथ दिया है। हालांकि ऐसे ऐसे मौके आए हैं, कमर शिकन मसाइब आए हैं, लेकिन न कभी अली के चेहरे पर शिकन आई, न कभी औलाद अली के चेहरे पर शिकन आई। और ये तो मासूम थे इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन जो हुसैन के साथ काफिला आया था मुख्तसर, लेकिन कितना अजीम काफिला था। आजादारो
کہ بڑے تو بڑے بچوں سے کسی منزل پہ کسی نے سن کے یہ نہیں بتایا کہ بچوں نے شکوہ کیا ہو کہ کاش حسین نے بیعت کر لی ہوتی. نہیں، بلکہ جب موقع آیا خدا کی قسم پیغام حق کو پہنچاتے ہوئے آئے. اور یہی نہیں عزادارو، آپ لوگوں کو تو مشہور مصائب سننے کو ملتے ہیں، لیکن اگر تاریخ کے ڈیپ میں چاہیے اور تحقیق کیجئے تو خدا کی قسم کتنے مصائب کے پہاڑ گرائے گئے ہیں اندازہ نہیں ہو سکتا. اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کتنے مظالم کے پہاڑ گرائے گئے ہیں خدا کی قسم. لیکن ہائے کسی منزل پہ اہل بیت نے شکوہ نہیں کیا ہے. سوچیں آپ، ہم تو صرف چند شہداء کے مصائب پڑھتے ہیں، کچھ اسیران کربلا کے محدود واقعات پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن آپ ذرا پوری تاریخ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا حالات گزرے ہیں. قافلہ جا رہا ہے، قافلہ تیزی سے جا رہا ہے، عورتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمسن بچے اپنی ماؤں کی آغوش میں لپٹے ہوئے ہیں، ناقے دوڑائے جا رہے ہیں، بچے کھسک رہے ہیں، بچے زمین پہ آ رہے ہیں اور اونٹوں کے پیروں سے پامال ہو رہے ہیں بچے. لیکن ہائے کون ہے جو ان کی خبروں کو بنائے؟ علاقے کے لوگوں نے راستے میں راہ کوفہ و شام میں ان غیر معلوم شہداء کی قبریں بنائی ہیں. سوچیں آپ کتنا سخت مرحلہ ہے کہ جن کو ماؤں نے ہاتھ بندھے ہیں، پشت کے اوپر ہاتھ بندھے ہیں، گردن کے اوپر، اونٹ دوڑ رہے ہیں، بچہ گر گیا ہے، ماں کہتے کہتے چلا رہا ہے. لیکن ہائے ماں دیکھ رہی ہے کہ جس اونٹ پہ وہ سوار ہے اسی کے